हम शुरू करते हैं 13 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में नुआखाई कृषि उत्सव मनाया गया। तो हाल ही में किस राज्य में नुआखाई कृषि उत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर बनाया गया? उड़ीसा में हाल ही में नुआखाई कृषि यानी उत्सव का आयोजन किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ अन्य उत्सव देख लेते हैं। तो उड़ीसा में बाली जात्रा महोत्सव, धनु जात्रा महोत्सव, बाली जात्रा महोत्सव, धनु जात्रा महोत्सव, जगन्नाथ यात्रा महोत्सव, ठकुरानी जात्रा महोत्सव ये मनाए जाते हैं। कौन कौन से? बाली जात्रा महोत्सव, धनु जात्रा महोत्सव, ठकुरानी जात्रा महोत्सव, जगन्नाथ जात्रा महोत्सव। और राउरकेला फेस्टिवल भी उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। डोला पूर्णिमा महोत्सव, राज पर्व महोत्सव, ये सभी उड़ीसा के सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और उड़ीसा में नुआखाई कृषि महोत्सव हाल ही में शुरू किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिलेट मिशन लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस राज्य ने मिलेट मिशन लॉन्च किया है? तो ये जो मिलेट मिशन है ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में मिलेट मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। मिलेट मिशन का उद्देश्य किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। ये मिलेट मिशन का उद्देश्य है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ये छत्तीसगढ़ सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री शहरी स्लम यानी स्वास्थ्य योजना, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना छत्तीसगढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई थी। यानी कौन सी? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। और इसके अतिरिक्त गोधन न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की है। गोधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ की है। कृषक जीवन ज्योति योजना, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। कृषक जीवन ज्योति योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है। कृषक जीवन ज्योति योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ सरकार की एक और योजना है जिसमें जो है कौन सी योजना? कौशल्य मातृत्व योजना, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की है। इसमें दूसरी बेटी होने पर परिवार को 5,000 रुपये यानी उसके पालन पोषण के लिए दिए जाते हैं। कौशल्य मातृत्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार परिवार में दूसरी बेटी होने पर 5,000 रुपये उसके पालन पोषण के लिए देती है। छत्तीसगढ़ कब बना था? तो छत्तीसगढ़ भारत का राज्य 1 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट मिशन को लॉन्च किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर का पहला कला और संस्कृति केंद्र किस शहर में खोला गया? तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर का पहला कला और संस्कृति केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया श्रीनगर में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर खोला गया? श्रीनगर में खोला गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात आई जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। यानी जम्मू कश्मीर में वर्तमान में कितने जिले हैं? 20 जिले हैं। इससे पहले 22 जिले थे, जिनमें से 2 जिले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चले गए। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसने दूसरे खेलो विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर में दूसरे खेलो विंटर गेम्स जो हुए थे वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इनका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर, यहाँ विंटर शब्द पर आपको ध्यान देना। विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में किया गया था। जम्मू कश्मीर के शाहपुर कंडी डैम बन रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बांध बन रहा है जिसका नाम है शाहपुर कंडी बांध, और इसकी जो क्षमता
क्षमता है 850 मेगावाट है। कितनी क्षमता? 850 मेगावाट का शाहपुर यानी कंडी बांध जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है। जम्मू कश्मीर की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। तेजस्विनी योजना जम्मू कश्मीर की योजना है जिसमें 18 से 35 साल तक की लड़कियों को 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। 18 से 35 साल तक की लड़कियों को उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ये इस योजना का नाम है तेजस्विनी योजना। ये जो है जम्मू कश्मीर की एक महत्वपूर्ण योजना है। जम्मू कश्मीर में एक और योजना चली है सुपर 75 नामक छात्रवृत्ति योजना। सुपर 75 नामक छात्रवृत्ति योजना भी जम्मू कश्मीर की योजना है। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी जम्मू कश्मीर की योजना है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में कुछ अन्य योजनाएं और चल रही हैं जैसे यानी एक और योजना है माई टाउन माई प्राउड नामक यानी कार्यक्रम। ये भी जम्मू कश्मीर का है। माई टाउन माई प्राउड नामक कार्यक्रम भी जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पीएम जन आरोग्य सेहत योजना, पीएम जन आरोग्य सेहत योजना भी जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई थी। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो हैं, जम्मू और श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीज अखनोच किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में अजीज अखनोच, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन मिस्टेक हो गई, इनका नाम है अखनोच। अजीज अखनोच किस देश के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं? तो अजीज अखनोच किस देश के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अजीज अखनोच ये बने हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री? मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने अजीज अखनोच। कौन बने? अजीज अखनोच, ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। ये अजनोच नहीं होना चाहिए, होना चाहिए अखनोच। ये बने हैं किस देश के? मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात आई मोरक्को की, तो मोरक्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मोरक्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मोरक्को के जो राजा हैं, मोरक्को के राजा, उनका नाम है मोहम्मद सिक्स। ये मोरक्को के राजा हैं। मोहम्मद 6 मोरक्को के राजा हैं। ये जो बने अजीज अखनोच, इनकी पार्टी का नाम है रैली ऑफ इंडिपेंडेंस। रैली ऑफ इंडिपेंडेंस अजीज अखनोच की पार्टी का नाम है। किस? अजीज अखनोच की पार्टी का नाम है, क्या नाम है? अजीज अखनोच की पार्टी का नाम है यानी रैली ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये अजीज अखनोच और ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात है मोरक्को की, तो मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी रबात है और मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात, ये मोरक्को की राजधानी है और मुद्रा है मोरक्को की दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेंद्र पटेल किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में भूपेंद्र पटेल किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने गुजरात के। आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं बने हैं भूपेंद्र पटेल। आप देख सकते हैं यह भूपेंद्र पटेल और गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और गुजरात के ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? 25वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने। गुजरात 1 मई 1960 को बना था। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं जो इन्हें आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। बात है गुजरात की, तो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता थे। डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता ये थे जो 1960 से 1962 तक 1962 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये और गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता। अब नए बने भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति मिशन किस संगठन का एक संयुक्त आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो हाल ही में शांति मिशन 2021 नामक संयुक्त सेना अभ्यास शुरू किया गया और ये किस संगठन का आतंकवाद रोधी संयुक्त सेना अभ्यास है? तो ये संघाई सहयोग संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, संघाई सहयोग संगठन जो है SCO उसके द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक आतंकवाद रोधी संयुक्त सेना अभ्यास है। और इसका आयोजन इस बार ओरेनबर्ग ओब्लास्ट यानी ओब्लास्ट नामक रूस के एक राज्य है ओरेनबर्ग ओब्लास्ट नामक जो राज्य में रूस के किया जाएगा 2021 में इसका आयोजन। और बात आई है शांति उसकी किसी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में की गई थी। संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? बीजिंग में है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या 8 है और संघाई सहयोग संगठन में ये जो सम्मेलन होगा ओरेनबर्ग ओब्लास्ट नामक रूस के राज्य में, इसमें लगभग यानी 4000 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। 8 देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 8 संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का नया एमडी और अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है निर्लेप सिंह रॉय। निर्लेप सिंह रॉय को बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्लेप सिंह रॉय को हाल ही में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का नया एमडी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? निर्लेप सिंह रॉय को बनाया गया है। बात आई है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की, तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का मुख्यालय। और नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर सन 1979 को की गई थी। 1 सितंबर सन 1979 को नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य की जल आपूर्ति में सुधार के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी एशियाई विकास बैंक से प्रदान की है? तो हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मध्य 112 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी के लिए समझौता हुआ है। और ये किस राज्य की जल आपूर्ति में सुधार के लिए किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड राज्य। आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य की जल आपूर्ति में सुधार के लिए समझौता भारत सरकार और एडीबी बैंक के मध्य किया गया है। बात आई है किसकी? झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की मुद्रा क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, ये हाल ही में बने थे झारखंड के राज्यपाल हैं। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री है। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 15 नवंबर को प्रत्येक बार झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि झारखंड 15 नवंबर को इसलिए अपना स्थापना दिवस मनाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। क्या होता है? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। तो एशियाई विकास बैंक ने झारखंड के जल आपूर्ति में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर दिए? 112 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है। बात आई है एशियाई विकास बैंक की, एडीबी बैंक की। बात आई है एडीबी बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1966 को की गई थी। एडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मतसुगु असाकाबा। मतसुगु असाकाबा एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं। मतसुगु असाकाबा एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं, जो जापान से हैं। नेक्स्ट है इसी में कि एडीबी बैंक ने महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी यानी के विस्तार के करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण की भी मंजूरी प्रदान की। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण की भी मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में स्थित भारतीय रेलवे के गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप को भारतीय उद्योग परिसंघ ने ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो हाल ही में किस शहर में स्थित भारतीय रेलवे के गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप को भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली में स्थित। आंसर ऑप्शन नंबर ए, तिरुचिरापल्ली में स्थित है ये वर्कशॉप, जिसका नाम है गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप। तिरुचिरापल्ली को किस नाम से और जाना जाता है? तो तिरुचिरापल्ली को त्रिची के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शहर है तिरुचिरापल्ली से त्रिची के नाम से भी जाना जाता है, और ये तमिलनाडु का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय को फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किसे शामिल किया गया है? इनका नाम है रमेश नारायण। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसे शामिल किया गया? रमेश नारायण को शामिल किया गया। आप देख सकते हैं यह रमेश नारायण, और ये भारतीय विज्ञापन जगत के, भारतीय एडवर्टाइजिंग जगत के दिग्गज हैं। भारतीय एडवर्टाइजिंग जो जगत है उसके दिग्गज है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार धाम भवन और सरदार धाम द्वितीय चरण के कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार धाम भवन और सरदार धाम द्वितीय चरण के कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है? तो ये क्या है? कहाँ पर? अहमदाबाद में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया? गुजरात के शहर अहमदाबाद में ये भूमि पूजन किया गया है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है स्मृति में ये भवन सरदार धाम भवन बनाया गया, और सरदार धाम यानी कि हमारा द्वितीय चरण के कन्या छात्रावास का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? राजीव राम ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता? राजीव राम ने जीता है।
हैं, आप देख सकते हैं ये है राजीव राम। और इन्होंने अपने साथी ब्रिटिश खिलाड़ी, इनके साथी कौन है तो इनके साथी अपने साथी ब्रिटिश खिलाड़ी जोड़ीदार जो सेलिसबरी के साथ ये खिताब जीता है। ये तो यानी जीव राम है और ये हैं ब्रिटिश इनके जोड़ीदार जिनका नाम है जो सेलिसबरी, तो ये इन्होंने राजीव राम ने जीता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता? राजीव राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय को एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया रणधीर सिंह को। किसको नियुक्त किया गया? रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, रणधीर सिंह 5 बार के ओलंपियन निशानेबाज हैं। इन्होंने 5 बार ओलंपिक में भाग लिया था निशानेबाजी में रणधीर सिंह ने, तो ये इनको अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। वर्तमान में ये एशियाई ओलंपिक परिषद के आजीवन उपाध्यक्ष हैं। आजीवन उपाध्यक्ष हैं कौन? रणधीर सिंह, और इन्हें अब कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है एशियाई ओलंपिक परिषद का। आप देख सकते हैं यह रणधीर सिंह। कौन है? रणधीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम लैनजोन किस कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जिम लैनजोन किस कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए याहू के। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसके बनाए गए? याहू के नए सीईओ। याहू जो कंपनी है उसके नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है जिम लैनजोन को नियुक्त किया गया है। बात आई याहू की, तो याहू की स्थापना सन 1994 में कब की गई थी? सन 1994 में डेविड फ्लो तथा जेरी यांग ने की थी। डेविड फ्लो और जेरी यांग ने सन 1994 में याहू की स्थापना की थी। और याहू के वर्तमान में सीईओ, नए सीईओ को बनाए गए हैं, जिम लैनजोन को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये हैं जिम लैनजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की गायिका और अभिनेत्री सारा हार्डिंग का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश की गायिका और अभिनेत्री थी सारा हार्डिंग, इनका 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये ब्रिटिश गायिका और अभिनेत्री थी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन थी? ब्रिटिश गायिका और अभिनेत्री थी। आप देख सकते हैं ये है सारा हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इसी में कि हाल ही में चीन के लिए जर्मनी के नए राजदूत एवं जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के पूर्व सलाहकार जेन हेकर का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आप देख सकते हैं ये हैं जेन हेकर, और ये चीन में जर्मनी के नए राजदूत बने थे। और जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल, उनके पूर्व सलाहकार भी थे जेन हेकर। इनका 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अर्थात GRSE ने निर्यात बाजार के लिए विकसित गोविंदा श्रेणी के रचना पर आधारित आधुनिक समुद्री सतह जहाज़ों के तैयार करने के लिए किस देश की नेवल ग्रुप कंपनी के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड निर्यात बाजार में विकसित गोविंदा जो श्रेणी के जहाज हैं, सतह से सतह पर चलते हैं, ये जहाज समुद्री सतह के जहाज हैं, तो इनको बनाने के लिए किस देश की नेवल ग्रुप कंपनी के साथ समझौता किया है? तो क्या है? फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी के साथ समझौता। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसकी? फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी के साथ समझौता किया है। बात है फ्रांस की, तो फ्रांस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस जनरल कमांड द्वारा विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में किस शहर के पुलिस जनरल कमांड के द्वारा विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन करने की बात करी गई है? तो ये की गई दुबई के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा की गई है? दुबई जो है उसके द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल भाषा के अध्ययन के लिए किस विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती स्मृति कक्ष एक स्मृति कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल भाषा के अध्ययन के लिए किस विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती, ये एक तमिल कवि हैं, इनकी स्मृति में कक्ष स्थापित करने की बात करी है? तो ये बनाया जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक सुब्रमण्यम भारती जो महान तमिल कवि थे उनकी स्मृति में कक्ष बनाया जाएगा जो तमिल भाषा के अध्ययन में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि जो 11 सितंबर को होती है को प्रत्येक वर्ष महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कहा है कि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि अर्थात 11 सितंबर को प्रत्येक वर्ष महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? यह कहा तमिलनाडु ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तमिलनाडु के कौन सुब्रमण्यम भारती, तो इनकी जो पुण्यतिथि है जिस दिन ये मरे थे उसको
को महाकवि दिवस के रूप में मनाएगी तमिलनाडु की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को अनार आतिशबाजी बनाने की मशीन का पेटेंट भारत सरकार ने दिया है? तो हाल ही में किस कंपनी को अनार आतिशबाजी बनाने की मशीन का पेटेंट भारत सरकार ने दिया है? तो ये दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन, आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ वी वैद्यनाथन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ थे बी वैद्यनाथन, इनकी पुनर्नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की है? तो ये थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, आंसर ऑप्शन नंबर डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसके यानी प्रबंध एमडी और प्रबंध निदेशक थे। आईडीएफसी जो बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप नामक सम्मेलन का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत और किस देश ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप नामक सम्मेलन का आयोजन किया है? तो भारत और अमेरिका ने किया, आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने किया? भारत और अमेरिका देश के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ओवरऑल।